गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम। राम मंदिर चंदे विवाद की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब केरल के सबरीमाला टेंपल से एक नया मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। सोना गायब, तांबा बाकी। सबरीमाला में आस्था के भीतर छिपा गोल्ड स्कैम। केरल के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा सबरीमाला मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। हर साल लाखों भक्त भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब इसी पवित्र धाम से निकली एक खबर ने श्रद्धा, व्यवस्था और प्रशासन तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंदिर के भीतर से सोना गायब होने का मामला अब देश के सबसे बड़े धार्मिक घोटालों में गिना जाने लगा है। यह कहानी शुरू होती है मंदिर के द्वारपालकों से। वे प्रतिमाएं जो मंदिर के प्रवेश द्वार की रक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। वर्ष 1998 में इन मूर्तियों और मंदिरों के कुछ हिस्सों पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। भक्तों ने सोना चढ़ाया था श्रद्धा से, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही सोना एक दिन घोटाले की वजह बन जाएगा। वर्षों तक सब सामान्य दिखता रहा, फिर अचानक एक दिन कुछ लोगों की नज़र द्वारपालकों पर गई। जहां चमकता सोना होना चाहिए था वहां परत उखड़ी हुई थी। नीचे से तांबे जैसे धातु दिखाई दे रहे थे। पहले इसे सामान्य घिसावट माना गया, लेकिन जल्द ही सवाल उठने लगे। अगर असली सोना चढ़ाया गया था तो इतनी जल्दी परत क्यों उतर गई? यहीं से संदेह ने जांच का रूप लिया। शिकायतें बढ़ी, मामला अदालत पहुंचा और केरल हाई कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल गठित किया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक ऐसा कथित खेल सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। असली साजिश 2019 में रची गई। उसी साल द्वारपालकों और गर्भगृह के सोने जड़े हिस्सों को मरम्मत और दोबारा स्वर्ण परत चढ़ाने के नाम पर चेन्नई भेजा गया। यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। जांच में सामने आया कि अनुमति लेने के दौरान श्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने दस्तावेजों में कथित रूप से सच छिपाया। जहां वास्तविकता में संरचनाओं पर सोने की परत थी, रिकॉर्ड में उन्हें तांबे की प्लेट के रूप में दर्ज किया गया। एक छोटा सा दस्तावेजी बदलाव, लेकिन यही कथित घोटालों की चाबी बन गया। क्योंकि कागजों में सोना था ही नहीं, तो बाद में उसके गायब होने का सवाल भी मुश्किल हो जाता। एसआईटी का आरोप है कि चेन्नई की निजी फर्म में पहुंचने के बाद मूल सोना हटाया गया। उतना इस्तेमाल हुआ, लेकिन बाकी सोना कथित तौर पर गायब हो गया। यानी आरोप बेहद गंभीर है। असली सोना निकाला गया और उसकी जगह नकली परत चढ़ा दी गई। जांच के मुताबिक करीब 4.5 किलो सोना इस पूरी प्रक्रिया में गायब हुआ। यह केवल धातु नहीं, करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चोरी के बाद उसे छिपाने की भी पूरी तैयारी की गई। काम पूरा होने के बाद कथित तौर पर एक प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें दावा किया गया कि नई स्वर्ण परत 40 साल तक सुरक्षित रहेगी। कागजों में सब परफेक्ट था, लेकिन जमीन पर सच ज्यादा दिन छिप नहीं सका। कुछ ही महीनों में परत उखड़ने लगी और नीचे का तांबा बाहर आने लगा। यहीं से परत दर परत राज खुलने लगे। एसआईटी रिपोर्ट का दूसरा बड़ा दावा और भी चौंकाने वाला है। जब पुरानी कथित हेराफेरी उजागर होने लगी, तब 2025 में एक नया ऑपरेशन शुरू हुआ। द्वारपालकों को दोबारा चेन्नई भेजने की तैयारी की गई। आधिकारिक वजह बताई गई, नई प्लेटिंग और मरम्मत। लेकिन जांच एजेंसी का कहना है कि यह मरम्मत नहीं थी, यह पुराने सबूत मिटाने की कोशिश थी। यानी कथित तौर पर चोरी के बाद उसे छिपाने के लिए दूसरी परत बिछाई जा रही थी। जांच की आंच अब बड़े नामों तक पहुंच चुकी है। श्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष PS प्रशांत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी जांच के घेरे में हैं। बोर्ड सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग, निजी फर्म के संचालक, कई नाम सामने आए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यह अकेले कुछ लोगों का काम था या फिर पूरा नेटवर्क सक्रिय था। अब इस मामले में केवल एसआईटी ही नहीं, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय भी उतर चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग के कोड से जांच शुरू हो चुकी है। बेंगलुरु समेत कई राज्यों में छापेमारी की गई। कई संदिग्धों से पूछताछ हुई और मुख्य पुजारी सहित कई लोगों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई। इससे साफ है कि मामला साधारण चोरी से कहीं बड़ा हो चुका है। केरल हाई कोर्ट ने अंतरिम रिपोर्ट देखने के बाद बेहद सख्त रुख अपनाया। अदालत ने एसआईटी को नया आपराधिक मामला दर्ज कराने की अनुमति दी और स्पष्ट कहा कि अगर सबूत मिलते हैं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपों के विश्वासघात, जालसाजी, आपराधिक साजिश और आर्थिक अपराध शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
इस बीच मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। केरल सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार की ओर से कहा गया कि जांच स्वतंत्र रूप से चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, यह कहानी सिर्फ सोने की चोरी की नहीं, यह भरोसे के टूटने की कहानी है। जब कोई श्रद्धालु मंदिर में सोना चढ़ाता है तो वह सिर्फ धन नहीं देता, वह अपनी आस्था सौंपता है। लेकिन अगर वही सोना रास्ते में गायब हो जाए तो नुकसान सिर्फ संपत्ति का नहीं होता, चोट सीधे विश्वास पर लगती है। भक्तों ने भगवान को सोना अर्पित किया था, लेकिन इंसानी लालच ने उसे रास्ते में निगल लिया। अब पूरा देश एक जवाब चाहता है, भगवान के घर से गायब हुआ सोना आखिर कहाँ गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।